नीतूज लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आगे का भाग सुनने जा रहे हैं हमारी कहानी सुना आंगन का, जो कि अंतिम भाग है। और इस भाग में वैजयंती के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। अभी तक आपने सुना वैजयंती ने माँ को सौरभ के घर में आने और उसके विवाह प्रस्ताव की बात बताई तो पहले वो थोड़ा चौंक गई और कुछ पल के लिए नाराज भी हुई। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि आखिर सौरभ ने गलत क्या कहा। वो अच्छा लड़का है, पर वैजयंती क्या विवाह के लिए मानेगी? उधर वैशाली और नैना वैजयंती के मंगलसूत्र पर नजर गड़ाए हुए थी। उषा के मुंह से सुनते ही नैना और वैशाली के मन में पनप रहा लालच का पौधा मुरझा गया। सपनों में उस मंगलसूत्र को अपने गले में देखने का उनका सपना टूट गया। वैजयंती जवान थी, खूबसूरत थी। घर से बाहर कभी किसी काम से जाती तब एक जवान बेवा को तंज कसने में कुछ छिछोरे लड़के पीछे नहीं रहते। एक दिन वैजयंती उषा के साथ मंदिर जा रही थी। अपने काले घने बालों को खुला आजाद छोड़ना तो कब का वैजयंती ने छोड़ दिया था। उसने अपने बालों को समेटकर ऊपर जूड़ा बना लिया था। उसमें भी बिना किसी मेकअप, बिना किसी गहनों के भी सफेद वस्त्रों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, हमेशा की ही तरह। तभी राह में चलते एक छबीले ने कहा, आओ तुम्हारी साड़ी को रंग दूं। उसके साथी ने कहा, साड़ी ही क्यों, उसकी मांग ही रंग देते हैं। वे 5 थे। पांचों कुछ न कुछ तंज कसते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, हम 5 हैं, चलो इसे द्रौपदी बना देते हैं। वैजयंती शांत थी, किंतु उषा का मन आग बबूला हो रहा था। उसने रुककर पीछे मुड़कर उन्हें घूर कर देखा और अपने पैरों से चप्पल उतारने लगी। तब वे लोग वहां से पलट गए। उषा सोच रही थी कि एक जवान बेवा को जीवन में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से ये गुंडे, कहीं किसी दिन कोई उसके साथ। उस दिन घर पर जब वो अकेली थी, जब सौरभ आया था, वो तो साफ नियत का था। यदि कोई नहीं, मुझे वो मंगलसूत्र जो अभी ने वैजयंती को पहनाने के लिए लिया था, उसे पहना देना चाहिए। शायद भगवान की भी इच्छा यही रही होगी। तभी तो अंतिम समय में उसके हाथ से मंगलसूत्र खरीदवाया। वो मंगलसूत्र वैजयंती के गले में अभी पहनाने वाला था, लेकिन वह तो मंगलसूत्र देकर चला गया। गाड़ी को नुकसान हुआ, लेकिन मंगलसूत्र का छोटा सा डब्बा सही सलामत रहा। किसी ने उसे चुराने की भी कोशिश नहीं की, जबकि उस समय यदि कोई ले भी लेता तो किसी को भी होश ही कहाँ था। इन सब बातों का तो यही मतलब है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि अभी की आत्मा भी ये मंगलसूत्र वैजयंती के गले में देखकर खुश ही होगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वैशाली वैजयंती का ज्यादा ख्याल रख पाएगी। अभी हम हैं तो उसे कम से कम हमारा सहारा है। हमारे बाद उसका क्या होगा? हमारी जिंदगी कब और कितने दिन? मुझे वैजयंती को मनाना होगा, उसे समझाना होगा। उषा रात भर यही सब सोचकर पूरी रात सो नहीं पाई। वैजयंती को रात में उन लफंगों का वो वाक्य बार बार सता रहा था कि चलो इसे द्रौपदी ही बना लेते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे आज अभी की वो बातें याद आ रही थी जो उसने उससे जुदा होने के कुछ दिन पहले ही कही थी। एक विधवा का जीवन कितना मुश्किलों से भरा होता है, क्या हम समाज में देखते नहीं हैं? उषा चिंतातुर हो गई। वो सोचने लगी कि एक जवान विधवा का जीवन कितना मुश्किलों से भरा होता है। कोई उसके गहनों पर नजर रखता है तो कोई उस पर। वो इसी कश्मकश में थी, क्या अभी का लाया मंगलसूत्र उन्हें फिर से वैजयंती को पहना देना चाहिए? वैजयंती अभिमन्यु की तस्वीर निकालकर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर अभी की तस्वीर पर इस तरह गिर रहे थे मानो वो भी रो रहा हो। आज वैजयंती ने वो मंगलसूत्र निकाला और अपने सीने से लगा लिया। वो तस्वीर से कह रही थी, जब जाना ही था
तो क्यों लिया था ये मंगलसूत्र? दूसरे दिन सुबह उषा ने अशोक से ये सारी बातें की और पूछा, आपकी क्या राय है? अशोक ने कहा, तुम एक अच्छी माँ की भूमिका निभा रही हो उषा, आगे बढ़ो। उषा ने दोपहर में वैजंती को अपने पास बुलाया और कहा, वैजंती बेटा, अब हम दोनों थक गए हैं। हमारी जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं। आज हैं कल नहीं। ये क्या कह रही हो माँ आप? सच ही तो कह रही हूँ बेटा। हम दोनों को सिर्फ तुम्हारी चिंता लगी रहती है। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा बेटा? मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना माँ, मेरा सब कुछ आपका ही तो है। वैजंती, पहले वचन दो। वैजंती सोच में पड़ गई। माँ ऐसा तो क्या मांगने वाली हैं जिसके लिए उन्हें मुझसे वचन मांगना पड़ रहा है? उसने कहा, माँ वचन की क्या जरूरत है, आप सिर्फ कह दो। उसे शक तो हो ही गया था कि माँ क्या कहने वाली है, इसलिए उसने वचन तो नहीं दिया। वैजंती, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारा विवाह कर देना चाहते हैं। माँ आप ये क्या कह रही हो? क्यों कह रही हो? क्या मुझे यहाँ रखने में आपको कोई परेशानी है? वैजंती बेटा प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। भगवान ने अभी के अंतिम समय में उससे मंगलसूत्र ही क्यों खरीदवाया? अभी कुछ और भी तो ले सकता था। वो भी तुम्हें इतने समय से सफेद साड़ी में देखकर रोता होगा, दुखी होता होगा। इतने में अशोक भी वहां आ गए और उन्होंने कहा, वैजंती बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मंगलसूत्र तुम्हारे गले में पहनाने के लिए अभी ने लिया था। काश वो पहनाता, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। लेकिन आज समय और हालात हमें ये कह रहे हैं बेटा कि समय के साथ समझौता कर लेना चाहिए। पापा आप भी? वैजंती बेटा, कब तक यूं घुट घुट कर जियोगी? तुम्हें भी हक है एक नई शुरुआत करने का। तुम्हें भी हक है खुश रहने का, खुश होने का। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा? वैजंती की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज उसके बहते हुए आंसुओं को अशोक ने अपने हाथों से पोंछा। वैजंती पापा कहकर उनके गले से लग गई। अशोक ने कहा, वैजंती हमारी बात मान लो ना बेटा। पापा, माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं रह सकती। आपके बिना नहीं जी सकती। हमारे बिना कहाँ जीना है बेटा? ये घर तो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और वैसे भी सौरभ कहाँ दूर रहता है, यहीं 4 कदम की दूरी पर ही तो है। वो अच्छा इंसान है बेटा। पापा, मैं अभी को नहीं भूल सकती। तो मत भूलना बेटा, वो तुम्हारा भूतकाल है। वो तुम्हारे दिलो दिमाग में हमेशा रहेगा। लेकिन तुम्हारा भविष्य जो अंधेरी राह पर जा रहा है, उसमें उजाला अब वो नहीं भर सकता बेटा। वैजंती रो रही थी। अब तक नवीन और वैशाली भी आ गए थे। उन्होंने भी सब कुछ सुन लिया। नवीन ने कहा, पापा जी और माँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी। आप कितनी भाग्यशाली हो कि आपको सास ससुर के रूप में माता पिता मिल गए हैं जो अपनी बेटी की तरह आपको घर से विदा करना चाहते हैं, सिर्फ आपकी खुशी के लिए भाभी। सभी के बहुत समझाने के बाद वैजंती ने शादी के लिए हाँ कह दी। जिस दिन वैजंती ने मना किया था, उस दिन से सौरभ ने उनके घर आना बंद कर दिया था। आज अशोक ने उसे फोन कर कर बुलाया। वो आया और आकर उसने अशोक के पांव छूकर उनके नजदीक बैठते हुए पूछा, क्या हुआ अंकल, आपने क्यों बुलाया है? क्यों बेटा, तुमने कुछ दिनों से अचानक ही आना बंद कर दिया, क्या बात है? कुछ नहीं अंकल, ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बेटा, तुम्हारे माता पिता तो हैं नहीं, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम हमारी बेटी वैजंती को अपना जीवन साथी बनाओगे? सौरभ उठकर खड़ा हो गया। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अंकल, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या वैजंती मानेगी? हाँ बेटा, हमने उसे मना लिया है। अंकल,
वैजंती को इस रूप में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। उसका अभी के साथ हंसता हुआ चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने आता था। अभी के जाने के बाद वैजंती के श्वेत वस्त्रों में उदास देखकर एक दिन मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं वैजंती को अपना लूं। मैं ये चाहता था अंकल, लेकिन आप लोगों से कहने से डरता था। तो बस पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेते हैं, लेकिन बेटा बिना बाजे गाजे के शांति के साथ मंदिर में ये विवाह सादगी के साथ होगा। जी अंकल, हमें ऐसा ही करना चाहिए, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। एक बात और है, बीच में ही उषा ने कहा। हाँ बोलिए ना आंटी। सौरभ, मंगलसूत्र तुम नहीं लाओगे, मंगलसूत्र जो हम देंगे वही तुम्हें वैजंती को पहनाना होगा। ठीक है आंटी, वैसे भी मुझे ये सब खरीदना नहीं आता। आंटी, मैं जानता हूँ, उस दिन अभी मंगलसूत्र खरीदने गया था। सुबह ही मेरी उससे बात हुई थी। उसने कहा था, सौरभ आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज वैजंती के लिए मंगलसूत्र खरीदकर मुझे जल्दी घर जाना है ताकि वो खुश हो जाए। काश आंटी वो मंगलसूत्र अभी वैजंती को पहना पाता, किंतु भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। बेटा हमें वही मंगलसूत्र। हाँ हाँ आंटी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सौरभ के जाते ही उषा ने वैजंती की माँ को फोन लगाकर कहा, समधन जी, हमने वैजंती का विवाह तय कर दिया है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। उषा के मुंह से ये सुनकर वैजंती की माँ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और वह कुछ भी ना पूछ पाई। केवल इतना ही कहा, हाँ समधन जी, मैं जल्दी ही आती हूँ। वैजंती की माँ की आवाज से उषा को ये एहसास हो गया था कि इस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा। विवाह की तारीख पक्की होते से ही नैना और उसके पति को भी बुला लिया गया। वैजंती की माँ भी इस शुभ घड़ी में वहां उपस्थित थी। उन्होंने उषा और अशोक के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, उषा जी, आप दोनों ने तो मिसाल कायम कर दी। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश होगा। उषा ने वैजंती की माँ को गले से लगाकर कहा, वैजंती हमारी भी तो बेटी है ना। वैजंती को नैना और वैशाली ने तैयार किया। वैजंती ने लाल रंग की साड़ी पहनने से पहले ही इनकार कर दिया था, क्योंकि अभी की दुर्घटना वाले दिन उसने लाल रंग की ही साड़ी पहनी हुई थी। उसने आज गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। उसके बाद विवाह के लिए पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। जब मंगलसूत्र पहनाने की घड़ी आई, तब उषा ने वही मंगलसूत्र सौरभ के हाथों में दिया, जो अभी की तरफ से वैजंती के लिए आखिरी तोहफा था। सौरभ ने मंगलसूत्र वैजंती को पहना दिया और अब वह पति पत्नी के रूप में जीवन साथी बन गए। आज अपने गले में वो मंगलसूत्र पहनते समय भी वैजंती की आंखों में कुछ सुख के तो कुछ दुख के आंसू थे। आज उसे बादलों के बीच मुस्कुराता हुआ अभी दिखाई दे रहा था, जो इससे पहले हमेशा आंसुओं के साथ दिखाई देता था। उषा सोच रही थी, हमारी वैजंती को तो हमने फिर से मंगलसूत्र पहनाकर उसका जीवन संवार दिया, लेकिन समाज में ऐसी कितनी ही वैजंती होंगी जो जवानी में पति की मृत्यु के बाद एक ऐसी बेरंग दुनिया में चली जाती हैं जहाँ कभी होली नहीं होती, दिवाली नहीं होती, उनकी हर रात अमावस होती है। उनके गहनों पर भी दूसरों की नज़र होती है कि अब वह गहने उनके किस काम के। जो गहने उनके भविष्य की सलामती के लिए होते हैं, वह भी उनके पास नहीं रह पाते। घर के बाहर भेड़ियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। एक जवान विधवा को देखकर वे उन्हें सताने से पीछे नहीं रहते। मैं खुश हूँ कि भले ही मेरे बेटे की पत्नी को आज मैं किसी और की पत्नी बनाकर भेज रही हूँ, किंतु मैं जानती हूँ कि मैं एक बहुत ही नेक काम कर रही हूँ और किसी के बेरंग जीवन को रंगीन बना रही हूँ, खुशियों से भर रही हूँ। वैजंती और सौरभ ने अशोक और उषा के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। उषा ने वैजंती को उसके पति के साथ विदा किया। विदाई के बाद घर में आते समय
उषा की आंखों से आंसुओं की जलधारा बह रही थी। तब अशोक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उषा, इतने आंसू क्यों? अशोक, मैंने वैजंती को विदा तो कर दिया, लेकिन मेरा आंगन सूना हो गया। उसके साथ जीने की आदत पड़ गई थी। अब कैसे रहेंगे हम उसके बिना? कौन रखेगा हमारा ख्याल? अभी के हाथों लाया मंगलसूत्र काश अभी ही उसे पहनाता। काश आज वो जिंदा होता। उषा, ऐसा सब क्यों बोल रही हो? क्योंकि यदि अभी होता तो मुझे वैजंती को इस तरह विदा करके अपने से दूर नहीं भेजना पड़ता। मेरा आंगन यूं सूना नहीं होता। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आई। हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी रोचक और दिल को छू देने वाली कहानियाँ आपके लिए प्रस्तुत करें। धन्यवाद।